अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल फ़ातिहा का हमने कुछ मुताला किया था, उसके बाद आज सूरतुल बक़रा शुरू कर रहे हैं। सूरतुल बक़रा में अल्लाह ताला ने जो पहली आयत है वो है अलिफ लाम मीम। जो राजिह कौल है इसके मुताल्लिक़ वो यही है कि इसका मतलब सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को मालूम है। अल्लाह ताला ने जो इसका जो मतलब है इन हरूफ का वो बताया नहीं है। बाज़ उलमा ने अपने तौर पर बहुत से मतालिब बयान किए हैं। मिसाल के तौर पर अलिफ से मुराद अल्लाह ताला हैं और लाम से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील के ज़रिए से मोहम्मद पर कुरान करीम नाजिल फरमाया, ये इशारा है इस अलिफ लाम मीम के अंदर। इसी तरीके से बाज़ ने मुख्तलिफ़ मानी और मफ़ाहीम और मतालिब और तशरीहात और तफसीरें इसकी ज़िक्र की हैं, लेकिन वो हतमी नहीं है, यानी कि नुसूस से साबित नहीं है, लेकिन वो सही भी हो सकती हैं और गलती का इम्कान भी मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा और भी, यानी उसके बाद ताबीन और तबा ताबीन में भी बहुत से जो अहले इल्म हैं उनके नज़दीक सही बात यही है कि अलिफ लाम मीम का मतलब अल्लाह ताला ने छुपा कर रखा है। ये बहुत सी सूरतों के शुरू में ये आते हैं, इस तरह के हरूफ अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन स्वाद, हा मीम, तो मुख्तलिफ़ क़ाफ नून, मुख्तलिफ़ ये सूरतों की इब्तिदा में ये आए हैं। तो इनका तर्जमा और तरशीह नहीं की जाती और इन्हीं को एज़ इट इज़ तर्जुमे में लिख दिया जाता है। जैसे अलिफ लाम मीम, तो तर्जुमे में यही लिखा होगा अलिफ लाम मीम। इसमें एक हमारे लिए, इसमें भी बहुत से पैगाम होंगे अल्लाह ताला के, बहुत से इसमें मतालिब हो सकते हैं, लेकिन एक मतलब जो हमें समझ में आता है वो ये है कि अभी जैसे हमने सूरतुल फ़ातिहा का कुछ थोड़ा बहुत, यानी कि मैं तो मुझे तो बहुत ही कम इल्म है, बहुत एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ और जो कुछ थोड़ा बहुत असातिज़ा से सीखा है, कुछ किताबों में पढ़ा है, तो उसमें से भी जो कुछ आता है, यानी जो पढ़ा है उनमें से कुछ थोड़ा याद रहता है, समझ में कुछ आता है, उनमें से भी मैंने बहुत सी चीज़ें रोकी हैं। तो भी सूरतुल फ़ातिहा का जो हमने अभी सूरतुल फ़ातिहा को कुछ समझने की कोशिश की तो उसी में हमें अच्छा खासा वक्त भी लग गया, जबकि बहुत सी चीज़ों को मैंने उसमें इन्हें नहीं बयान किया और ख़ुद को रोका कि बात लंबी हो रही है। फिर मेरा असातिज़ा उनका इल्म है, फिर उसके बाद जो है वो उनके असातिज़ा का इल्म है, फिर उनके असातिज़ा का इल्म है, ये सिलसिला चलते चलते तबा ताबीन तक पहुँच जाएगा। उससे पहले बहुत बड़े ऐसे लोग हैं गुज़रे हैं जिनका नाम जब आता है तो दिल में अक़ीदत और मोहब्बत के जज्बात मौजूद हो जाते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उनसे और थोड़ा पहले आ जाए तो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। हज़रत मौलाना क़ासिम नानूतवी रहमतुल्लाह बड़े अल्लाह वाले गुज़रे। मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी तो बहुत अभी बिल्कुल ही करीब के हैं, थोड़ा ही अर्से पहले उनका इंतकाल हुआ है। अल्लामा नूर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह इनका एक समंदर थे। तो फिर उनसे ऊपर आप चले जाएँ, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। अजीब अल्लाह ताला ने एक बंदा बनाया था भाई, अजीब बंदा है। और एक शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, अजीब लोग थे। फिर आप और ऊपर चले जाएँ, मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह हैं, इनका एक अजीब ही वो, मतलब इनका ना जब सोचता हूँ थोड़ा तो मैं हैरान हो जाता हूँ। फिर इसी तरीके से और ऊपर जाएँ तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, उनके शागिर्द इब्न क़य्यिम, इब्न कसीर, ठीक है ना, और इब्न रजब, तो फिर उनके जो और शागिर्द वगैरह इब्न हजर अस्क़लानी, अल्लामा ज़हबी, तो ये बड़े बड़े अजीब मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन गुज़रे। चलते जाएँ ऊपर चलते जाएँ तो फिर जाके जो है वो इमाम ग़ज़ाली, इमाम राज़ी भी अजीब, उनकी तफसीर तो मुझे समझ नहीं आती कैसी अजीब शान तफसीर उन्होंने लिखी है। और ऊपर चले जाएँ तो फिर इमाम
आइम्मा अरबा आ जाते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह हैं, उनसे पहले इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं। फिर उनके उस्ताद इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह हैं, उनके उस्ताद इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह हैं और इमाम मालिक रहमहुल्लाह हैं। फिर इमाम मोहम्मद के उस्ताद इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह हैं। फिर उनके उस्ताद सहाबा हैं, ताबीन भी हैं, सहाबा भी हैं। और चलते चलते जो है वो सहाबा का इल्म आता है। फिर उसमें हज़रत अली जैसे आलमुस सहाबा कह सकते हैं उनको, यानी बहुत ज़्यादा इल्म। लेकिन सहाबा का जो अपना कौल है, जो सहाबा फरमाते हैं, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे ज़्यादा इल्म का समझने और जानने वाला समझते थे। वो सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। सहाबा खुद फरमाते हैं हमें सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बात मैं क्यों इस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल भी बल्कि सुना देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बल्कि एक वाक़या सुना, तो फिर कौल सुनाता हूँ। एक दफ़ा इशा की नमाज के बाद बैठे कि मैं तुम्हें सूरतुल फातिहा समझाता हूँ। सूरतुल फातिहा समझाने की शुरू की तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम समझाना शुरू किया। बिस्मिल्लाह की सिर्फ जो बा है ना, इस बाब पर कुछ बात शुरू की, उन्होंने समझाना शुरू किया। इशा के बाद बैठे थे, फजर की अजान हो गई और बा का मतलब अभी चल रहा था। तो ये तो हज़रत अली का इल्म है। फिर हज़रत अली का खुद कौल एक नकल किया जाता है। हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर मैं सूरतुल फातिहा की तफसील लिखवाऊँ तो 70 ऊँटों पर ला दी जाएगी, यानी 7 आयत हैं सूरतुल फातिहा की, तो हर आयत के लिए 10 ऊँट हैं। तो ये हज़रत अली का इल्म है, यानी कि एक ऊँट पर अच्छी खासी किताबें आ सकती हैं। तो सूरतुल फातिहा की जो वो तफसीर लिखेंगे वो इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स में हो जाएगी, इतनी जिल्दों में हो जाएगी कि 7 ऊँटों में सिर्फ सूरतुल फातिहा की तफसीर हम 7 ऊँटों पर लाद सकते हैं। यानी इतनी ज़्यादा वो उसके अंदर डिटेल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है। तो फिर ये तो सहाबा का इल्म है, फिर अम्बिया का इल्म, फिर उसमें रसूल का इल्म, फिर उसमें उलुल आज़म जो रसूल उनका इल्म, फिर उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अलिफ लाम मीम का मतलब अल्लाह ताला ने नहीं बताया। सूरतुल फातिहा दुआ है और कुरान का खुलासा भी इसको कहा जाता है। इसके बाद जब हम कुरान करीम जब हम शुरू कर रहे हैं, दुआ मांग ली हमने अल्लाह ताला से, अब हम कुरान करीम का मुताला शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले यानी बहुत सी सूरतें ऐसी हैं जो ऐसे शुरू नहीं होनी, जिसमें शुरू में अलिफ लाम मीम हो, हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं उनको। तो बहुत सी सूरतें ऐसी हैं, अक्सर सूरतें ऐसी हैं जो इस तरह शुरू नहीं होती, जिसमें अलिफ लाम मीम या अलिफ लाम मीम साद इस तरह के हरूफ आएँ, बल्कि वो सिंपल शुरू हो जाती हैं। जैसे सूरतुन निसा है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, इस तरह शुरू होती है। सूरह माइदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद, इस तरह शुरू होती है। तो इसी तरीके से सूरतुल अनआम अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज़ से शुरू होती है। इसके शुरू में ये अल्फाज नहीं होते। लेकिन जो सूरतुल बक़रा है, जो पहली सूरत है, यानी सूरतुल फातिहा के बाद पहली सूरत है, उसको अल्लाह ताला ने इन हुरूफ से शुरू किया है। इसमें हमें पैगाम ये दिया है कि तुम जो खुद समझ रहे हो कि मैंने सूरतुल फातिहा को पता नहीं क्या समझ लिया है और मैंने बहुत अच्छा समझ लिया और मैं बहुत इसमें एक हरफ के अंदर मुझे इतनी सारी चीज़ें पता हैं, एक लफ्ज़ में मुझे इतने मतलब पता है, और फिर उसके बाद ये सारी दुनिया के जो उलमा हैं, मुसलमान हैं, वो सब के इल्म एक जगह जमा करो। उसमें हज़रत अली का इल्म भी है, उसमें और सहाबा का इल्म भी है, हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इल्म, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरान करीम पर बहुत अबूर था, उनका इल्म भी है। हज़रत उस्मान कुरान के आशिक़ थे, उनका जामिउल कुरान भी थे, उनका इल्म है। अम्बिया का इल्म भी है। तो खैर हम सहाबा तक भी अगर सोच लें तो बहुत इल्म है ना एक। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अलिफ लाम मीम, इसका मतलब बताओ, मतलब मानवी एतबार से अलिफ लाम मीम का मतलब हम जानने से आजिज़ हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम ये ना समझना कि तुमने सूरतुल फातिहा को पता नहीं कितने ऐसा तुमने समझ लिया है तो तुम बहुत आलम हो, बहुत बड़े आलिम और अल्लामा फ़हामा हो गए हो। अगर इतना ही तुम इल्म जानते हो तो अलिफ लाम मीम का मतलब बयान करो। और बाकी हम अलिफ लाम मीम का मतलब नहीं बयान कर सकते, चाहे कितना ही इल्म हमारे पास हासिल हो जाए। हम ऑथेंटिकेशन के साथ कि यही मतलब अलिफ लाम मीम का, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह का ये मतलब है कि तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह ताला ही के लिए हैं, तमाम सफ़ात अच्छी अल्लाह ताला के लिए हैं। ये तो हम कह सकते हैं, हमें इसका मतलब पता है क्योंकि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इसके मानी पहुँचे हैं, हमें समझ में आए हैं। लेकिन अलिफ लाम मीम का मतलब हमें नहीं पता, तो हम जो चाहे कर लें, हम अलिफ लाम मीम का मतलब नहीं पता लगा सकते। तो अल्लाह ताला ने यूँ समझ लें कि एतराफ़ जहालत करवा कर आगे चलाया है। यानी अलिफ लाम मीम पर जब हम आजिज़ हो जाते हैं और हम दिल से मान लेते हैं कि वाक़अतन हमारे पास सिर्फ थोड़ा बहुत वही इल्म है जो अल्लाह ने हमें दिया है। ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, कि जो तुम समझ रहे हो मेरे पास बहुत इल्म है, मैंने देने वाला तो मैं हूँ। तो अल्लाह ताला खुद देने वाले हैं और वो खुद बयान फरमा रहे हैं कि मैंने तो इल्म दिया ही, तुम्हें इतना दिया ही नहीं है, अगर दिया है तो बहुत थोड़ा सा दिया है। यानी जो इल्ला अरबी की ना एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करना मुमकिन नहीं है, और ख़ासतौर पर कुरान की तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि, मैंने तुम्हें इल्म में से कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया ही नहीं है, ठीक है, इल्ला क़लीला, सिवाय ठीक है बहुत थोड़ा सा। तो ये जो हमें इतनी सारी किताबें हैं, किताबें रखी हुई हैं, इधर भी किताबें रखी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। करोड़ों किताबें मौजूद हैं कुरान, सिर्फ कुरानी उलूम के ऊपर, अहादीस
के उलूम के ऊपर, जो है फ़िक़्ह के ऊपर करोड़ों किताबें हैं। सिर्फ कुरान की तफसीरों की तादाद 1352 हिजरी में अल्लामा नूर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ है। फरमाते हैं कि तकरीबन 2 लाख के करीब तफासीर हैं। तो आज 1444 हिजरी है, तकरीबन 100 साल होने वाले हैं, 92 साल हो गए। तो अगर उस वक्त 2 लाख थे तो इस वक्त 3 लाख तो होंगी, 2.5 लाख 3 लाख होंगी तफासीर, सिर्फ कुरान करीम की तफासीर। इसमें बहुत सी तफसीर ऐसी हैं जो 100 200 400 जिल्दों पर मौजूद हैं। बल्कि मुहद्दिस इब्न शाहीन रहमतुल्लाह ने 18 सिपारों की 1000 हिस्से लिखे हैं उन्होंने, यानी 1000 जिल्दें भी कह सकते हैं उसको। 18वां सिपारा मुकम्मल हुआ है और उनका इंतकाल हो गया। तफसीर अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन 1000 जिल्दें तकरीबन हो गई थी। तो ये तो, और ये भी उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, मैंने तो बहुत थोड़ा ही इल्म दिया है। तो ये सब इल्म बहुत कम है। तो अल्लाह ताला हमसे एतराफ़ जहालत करवा रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता कि अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है, ये मानो, उसके बाद आगे तब हिदायत मिलेगी, तब आगे चलोगे।